किसी दिन पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन पढ़ाई थोड़ी कम होगी, पर उसकी वजह से रुकना नहीं है। किसी दिन आप आधा घंटा की जगह 20 मिनट पढ़ पाए, या किसी दिन आप 40 मिनट पढ़ पाए, किसी दिन बहुत ज्यादा हो या किसी दिन बहुत कम। मैं कहता हूं आपसे, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बैठ बैठ के घिस लो, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। दुनिया कुछ भी बोले यार, मैं अपने एफर्ट लगा दूंगा। आई डोंट प्ले गेम, आई एम द गेम। दुनिया कुछ भी बोले यार, दुनिया मुझे अच्छा बोले बुरा बोले, मैंने कभी इस चीज की फिक्र भी नहीं की। और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, आई डोंट प्ले गेम, आई एम द गेम। आई हैव डिजाइन्ड दिस गेम। प्यार है यार, तुम लोग का सिर्फ प्यार है, बहुत सारा प्यार है, और उसकी मैं इज्जत करता हूँ। अपने घर का छोटा भाई हूँ ना, रिमोट पास कर दो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, मोटर चला दो, टुल्लू बंद कर दो, बाजार से सामान ले आओ। आधी जिंदगी बाजार से सामान ले आने में गई है। थोड़ा पैसा अपन काट लेते थे उसमें से, टैक्स। दिमाग लगाइएगा बेटा, आप बहुत भोले हैं। प्यार से जब वो बोलती है ना कि मेरा एक काम कर दो, पता होता है आपको अंदर से कटने वाला है, फिर भी खड़े हो जाते हो कि हाँ हम काम करेंगे, हाँ तो आई कॉपी, हाँ घर छोड़, हम घर छोड़ के आएंगे, हम तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, हम तुम्हारे लिए घर छोड़ के आ जाएंगे। अंदर से आवाज आती है कि भैया कटने वाला है, पर दिल बेचारा मासूम हो, तुम्हारी गलती नहीं। लड़के बहुत मासूम होते हैं भाई। बचपन से किसी ने हम लोग से तमीज से बात ही नहीं की कभी। बचपन में किसी ने हमें, कब हमसे तमीज से बात हुई है? लड़कों के दोस्तों में कैसी बातें होती है किसको नहीं, सबको पता है भाई। हमारे दोस्त लोग कैसे बात करते हैं, और लड़कियां लोग आती हैं एकदम परी जैसी लगती है, दूसरी दुनिया। अरे यार ये कैसे बात कर रही है, आप बोल रही है, करिए लीजिए। वो अपने दोस्त तो यार कैसे बात करते हैं हम सबको पता है, बहक जाते हैं भाई। तो ऐसे बहकिएगा नहीं। बड़ी जलालत का साल है ये। इस साल सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर अगले साल फिर ड्रॉप करोगे, ये जर्नी फिर खत्म नहीं होने वाली है। सीरियस रहना चाहिए आपको। यहाँ के आलतू फालतू बातें मैं नहीं कर सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करोगे, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है बेटा, है ना। पूरी लगन से संघर्ष करो, सच्चे दिल से संघर्ष करो, यही सत्य है। और ये बीतता जा रहा है। आमतौर पे क्या होता है ना कि ये समय निकल जाता है। क्या आपने सब चीजों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो, या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता, काश उस दिन जब अलग से आए थे मैं उनकी बात सुन लेता, काश मैं समय से अपने लेक्चर देख लेता। पूरा दिन आप घर पे रहते हो। जब जब तुम इसमें एक काम करते हो ना, जिसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, जब जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो ना कि इसको मैं बाद में कर लूंगा, ये 4 लेक्चर एक दिन में बैठ के निपटा लूंगा, वो नहीं हो पाता है ना। सुबह क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, दोपहर में थोड़ा सा लंच लेते हैं, शाम को हल्का सा स्नैक, और रात में और हल्का सा डिनर। सारा खाना मैं बोल दूं कि दिन का रात में ही खाना है, एक साथ आके पूरा भर लेना है, तो आप इंसान नहीं, आप राक्षस बन जाओगे। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, सारी जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बैकलॉग को डिवाइड कर लो। मान लो 5 लेक्चर हैं, 1.5 घंटे के हैं, तो कैलकुलेट किया, आधे घंटे में डिवाइड कर लिया, 1.5 हफ्ते में बैकलॉग खत्म हो गया। पर हर दिन कंसिस्टेंटली करना है। अब इसमें ये हो सकता है किसी दिन आप आधा घंटा की जगह 20 मिनट पढ़ पाए, या किसी दिन आप 40 मिनट पढ़ पाए, किसी दिन बहुत ज्यादा हो या किसी दिन बहुत कम। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहना। मैं कहता हूं आपसे, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बैठ बैठ के घिस लो। किसी भी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन पढ़ाई थोड़ी कम होगी, पर उसकी वजह से रुकना नहीं है। कम हो रही है उसको आगे कवर करेंगे। हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएं मिल जाएं उनके लिए हमेशा कम पड़ती हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुँचते हैं मेरे पास, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर सिलेक्ट नहीं होंगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे? माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? ये बात दिल से बोल पाओगे आप? बोल पाओगे आप दिल से? सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। जब तक कोई चीज़ इंसान को नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब बहुत कीमती चीज़ हमें मिल जाती है तो हमसे उसकी कदर नहीं होती। तो समय की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम हफ्ते भर क्या सोचते हैं? हफ्ते भर ये सोचते हैं कि संडे आएगा, संडे को बैकलॉग कवर कर लेंगे, संडे को रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, जितना छूटा है पढ़ लेंगे। पूरे हफ्ते हमसे सब्र नहीं होता कि संडे कब आएगा, और जब संडे आता है तो संडे का कदर नहीं होता है। संडे को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देते हैं। अब आपको लग रहा है नहीं, पूरा संडे सिर्फ मजे करना है, सिर्फ एंजॉय करना है, एक दिन की छुट्टी है। चेहरे पे जो आपकी ये हंसी है, चेहरे पे जो आपकी ये मुस्कान है, मुझे नहीं पता कि आपके दिल में असल में कितना दर्द है अंदर। अक्सर आप देखो कि हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऊपर ही तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम सब कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है।
फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। और अक्सर ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि जब भी हमने अपना दर्द दुनिया को दिखाया है तो दुनिया ने या तो उसको समझने की कोशिश नहीं की है, सुनने की कोशिश नहीं की है, और यदि सुना भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मिर्च मसाला के लिए या उन चीज़ों को आपके पीठ पीछे इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने जीवन का दर्द जाके 4 लोगों से जब शेयर करते हो, 4 लोगों को जब बताते हो, तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं हैं, यदि सुनते हैं तो समझते नहीं, और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि अपना सारा दर्द दिल में रखते हैं और उसके साथ भी मेहनत करते रहते हैं। आज आप में से बहुत से बच्चे खुशी खुशी मैच देख रहे होंगे, पर आपको पता है वो जो खुशी है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर ही अंदर आप टूटे जा रहे हो, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, मन में गिल्ट भी हो रहा है लगातार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने महीने बर्बाद हो गए, क्या मैं जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ सही से बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ऊपर से कंपटीशन का प्रेशर, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों पे जो कंपटीशन का प्रेशर बना हुआ है कि सुबह उठे मम्मी ने पूछा कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया, पापा पूछे बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है, भाई बहन ने कहा सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, स्कूल पहुंचे हंस रहे हैं, वहाँ पे एक झूठी हंसी सबके सामने हंस रहे हैं, और दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है कि मैं अपना कर्तव्य तो सही से कर नहीं रहा हूँ। एक डर भी लग रहा है कि क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, क्या मैं जीवन में सही चीज़ हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक गिल्ट भी साथ ही साथ हो रहा है, बड़ा ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरे ऊपर हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबकी इतनी उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ। ये गिल्ट भी लगातार होता है। होठों पे मुस्कान और जेब में गीला रुमाल होता है, दुनिया के सामने हंसते हुए दिल में रोता वो कमाल का इंसान होता है। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि रविवार का दिन है, अपने ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, है ना, इस जगह पे जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, या इस जगह पे जाएंगे ऐसी मस्ती करेंगे। जरूरी है, करना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए, माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बस अति ना हो उसकी, अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। बहुत से बच्चे होते हैं रविवार को कि मेरे दोस्तों का ग्रुप आएगा, मैं पूरे ग्रुप के साथ घूमने जाऊंगा, मेरा ग्रुप आज मेरे साथ ये करने वाला है, आज मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रुप के साथ मूवी देखने जाना है। बहुत तेज अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज आकर्षित करती हैं सारी चीज़ें कि आज रविवार का दिन है, सारे दोस्तों के साथ हम घूमने जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है। स्कूल में भी बहुत बड़ा ग्रुप बना के बैठे हैं, बहुत से लोगों से दोस्ती निभा रहे हैं, और देखना जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो। इस नकली ग्रुप से एक इंसान आपके काम नहीं आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन में दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। मुझसे कई बार बच्चे बोलते हैं क्या सर तैयारी करते वक्त, अपना लक्ष्य भेदते वक्त क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त होने चाहिए पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे। जिस महफिल में नहीं आते हो और 4 लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई,